जय श्री कृष्ण मित्रों। आज मैं एक मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आरंभ होने वाले व्रत के बारे में बता रहा हूँ, जो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला, अभीष्ट सिद्धि प्रदान करने वाला और धन धान्य पुत्र प्राप्ति कराने वाला है। अगर किसी के कोई संतान नहीं हो या पुत्र नहीं है तो इस व्रत को करने से उनकी वह इच्छा पूरी होती है। ये थोड़ा कठिन व्रत है, लेकिन इसका फल है वो 100% होता है। तो इस व्रत को किस प्रकार से करना चाहिए, क्या है, कैसा है, किसकी पूजा होती है, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। नमस्कार मित्रों, इस व्रत का नाम है गौरी तप व्रत। इसको गौरी तप व्रत कहा जाता है। ये व्रत मार्गशीर्ष की अमावस्या से प्रारंभ किया जाता है। इस व्रत का प्रारंभ है वो मार्गशीर्ष महीने के अमावस्या तिथि को आरंभ किया जाता है। इस दिन प्रातः स्नान करके इस व्रत को करने की विधि है कि उस दिन प्रातः काल स्नान करके हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प, दुर्वा और जल लेकर ईशार्द अंग हरे देवी करिष्ये अहम व्रतम तव पति पुत्र सुखावाप्तिम देहि देवी नमोस्तुते से संकल्प करके ये संकल्प करना है। फिर मध्याह्न में सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देकर अहम देवी व्रतमिदं कर्तुमिच्छामि शाश्वतम तवाज्ञया महादेवी निर्विघ्नं कुरु तत्र वै से प्रार्थना करें। अर्घ्य दे करके इस मंत्र से प्रार्थना करनी है। पीछे अपने निवास स्थान में जाकर उसके बाद अपने निवास स्थान में आकर गौरी का पूजन और उपवास करें। गौरी का पूजन करना है और उस दिन उपवास रखना है। पूजन में आह्वान आदि सब उपचारों के पीछे ध्यान करना है, आह्वान करना है। फिर उनको प्रतिष्ठित करना है, यानी स्थापित करना है। स्थापित करने के बाद में उनको पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नानीय, पुनराचमनीय, इस प्रकार से 5 प्रकार से आचमन और स्नान करवाना है। और उसके बाद में उनको पार्वती नमः, हेमवती नमः, पार्वती नमः से पैरों की, हेमवती नमः से जानू की यानी घुटनों की, अंबिकाय नमः से दोनों जांघों की, ग्रीष्वल्भाय नमः से गुह्यम की, गंभीरा नाभ्ये नमः से नाभि की, अपर्णाय नमः से उदर की, महादेव्ये नमः से हृदय की, कंठकामिन्ये नमः से कंठ की, षण्मुखाय नमः से मुख की, लोक मोहिन्य से लाट की और मेनका कुक्षी रत्नाय से सिर की पूजा करनी चाहिए। कहने का मतलब पार्वती नमः पादौ, हेमवत्ये नमः जानूनि, अंबिकाये जंघे, गिरीश वल्लभाय नमः गुह्यम, गंभीर नाभ्ये नमः नाभिम, अपर्णाय नमः उदरम, महादेव्ये नमः हृदयम, कंठकामिन्ये नमः कंठम, षण्मुखाय नमः मुखम, लोक मोहिन्ये नमः ललाटम और मेनका कुक्षीरत्नाय नमः शिर पूज्यम। इस प्रकार अंग पूजा करके अनंतर गंध पुष्प आदि से शेष 10 उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद में जो शेष 10 उपचार हैं उनसे पूजा गौरी की करनी चाहिए। और गौरी के दक्षिण भाग में भगवान गणपति की और वाम भाग में स्कंद भगवान यानी स्वामी कार्तिकेय का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात तांबे अथवा मिट्टी के दीपक को गौ के घी से पूर्ण करके, यहाँ तो तांबे का दीपक हो या फिर मिट्टी का दीपक हो, उसको घी से पूर्ण करके उसमें 8 बत्ती जलानी है, यानी 8 दिशाओं में 8 बत्ती करनी है। और सूर्योदय होने तक रात्रि भर प्रज्वलित रखे और उसको रात्रि भर प्रज्वलित रखे। फिर ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिपदा के प्रभात में यानी अमावस्या के दूसरे दिन प्रतिपदा यानी एकम को
ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के पश्चात अनंतर द्विज दंपति यानी ब्राह्मण ब्राह्मणी उन दोनों का पूजन करना है। पूजन करके तीन धातु कौन कौन सी, तांबा, पीतल और शीशे के बने हुए पात्र में, तीन धातुओं से बने हुए पात्र में, तांबा, पीतल और शीशे के बने हुए पात्र में गुड़, पकवान मतलब हलवा, पूरी, पुआ, तिल, तंडुल और सौभाग्य द्रव्य रखकर, और उसमें सौभाग्य द्रव्य भी रखकर उन पर उपयुक्त दीपक रखे। सौभाग्य द्रव्य रख करके उसके ऊपर उस दीपक को रखना है। और जब तक बक काकादि पक्षीगण अपना कलरव करते हुए उसको ग्रहण न करे, जब तक पक्षी उस अन्न को ग्रहण न कर ले, कलरव करते हुए उसको ग्रहण न करे, तब तक वहीं बैठे रहे, तब तक वहीं उस पकवान को ग्रहण नहीं करे, तब तक वहीं बैठे रहना है। यदि उठ खड़ी हो तो उससे सौभाग्य की हानि होती है। अगर बीच में अगर उठ जाए तो सौभाग्य की हानि होती है, इसलिए बीच में उठना नहीं पड़ता है, बीच में उठना नहीं चाहिए, नहीं तो ये व्रत खंडित हो जाता है। इस प्रकार से ये थोड़ा कठिन व्रत है। उठ खड़ी हो तो उससे सौभाग्य की हानि होती है। इस प्रकार पहले वर्ष में अमावस्या से, मार्गशीर्ष महीने के पहले वर्ष में अमावस्या से आरंभ होता है। दूसरे वर्ष में, पहले वर्ष में अमावस्या से, दूसरे में प्रतिपदा से यानी एकम से, और तीसरे में द्वितीया से। इस क्रम से चौथे, पांचवें आदि वर्षों में, यानी एक एक वर्ष में एक एक तिथि अगली लेकर के चौथे, पांचवें आदि वर्षों में तृतीय चतुर्थी आदि तिथि को व्रत करके 16वें वर्ष के मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को, और 16वें वर्ष की इस प्रकार से 16 वर्ष किया जाता है। और 16वें वर्ष की मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को 8 द्विज दंपति, 8 ब्राह्मण ब्राह्मणियों को बुलवाकर मध्याह्न के समय यानी दोपहर के समय अक्षतों के अष्टदल पर, अक्षत चावल के अष्टदल पर सुपूजित गौरी के समीप सोम और शिव का पूजन करें। सोम और शिव का पूजन करना है। और नैवेद्य में सुहाली, कसार, पुआ, पूरी, खीर, घी, शर्करा और मोदक, इन 8 पदार्थों का भोग लगाए। ये 8 पदार्थ हैं, इनका भोग लगाना है। फिर इन्हीं 8 पदार्थों से 8 कटोर दान, यानी 8 कटोरों में ये पदार्थ रख करके दान करना है। और उन पर ढक्कनदार भोजन पात्र, कटोर दान यानी ढक्कनदार भोजन पात्र भरकर उपयुक्त 8 दंपति यानी जो ब्राह्मण ब्राह्मणी 8 हैं, उन 8 जोड़ों को, जोड़ा जोड़ी को भोजन करवाकर वस्त्र अलंकार आदि से भूषित कर एक एक करके 8 कटोर दान करे। एक एक ब्राह्मण दंपति को एक एक कटोर दान करे। यह व्रत स्त्रियों के करने का है। यह व्रत है वो स्त्रियों के लिए ही है, पुरुषों के लिए नहीं है। इसमें सभी स्त्रियों को सुतादि की प्राप्ति हो सकती है। इससे उनके अगर किसी के संतान नहीं हो, पुत्र नहीं हो, तो उनकी प्राप्ति हो सकती है और उनके संपूर्ण अभिष्ट सिद्ध हो सकते हैं और उनकी जो भी मनोकामना इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं। इस प्रकार मित्रों, ये मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष के अमावस्या से आरंभ होने वाला व्रत है। बहुत ही सुंदर और सुफल प्रदान करने वाला व्रत है। अगर कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अन्य व्रतों के बारे में और अन्य अच्छे अच्छे उपायों के बारे में आपको इस चैनल पर जानकारी मिलती रहेगी। इसलिए अगर आप ये जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको जल्दी ही तुरंत ही इसकी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी और आप इसको देख सकेंगे और लाभ उठा सकेंगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज इतना ही। आगे और अन्य प्रकार के वीडियो में लेके आपके साथ हाजिर हूँ। जय श्री कृष्ण मित्रों।